अध्याय 41 अध्याय 2161 जीवन और मृत्यु मुठभेड़ भाग 2। मेंग जियान्युआन कहाँ है? डायन राहु की आवाज शांत थी, लेकिन उसके पीछे का वजन कुचलने वाला था। उसके दिव्य दबाव ने जिया किंग्यू की आत्मा पर दबाव डाला, जिससे उसके घुटने मुड़ गए। उसका शरीर बल के कारण हिंसक रूप से कांपने लगा। उसके होठों से खून बहने लगा, जिससे उसके नीचे की जमीन भी रंग गई। अभी तक यद्यपि दर्द उसके शरीर को छलनी कर रहा था, यद्यपि उसकी आत्मा दबाव में चीख रही थी, उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। मौन, एक घातक, दम्भोटू सन्नाटा। डियान जियोजी की निगाहें धुंधली हो गई, उसकी मुठियां बंद गई, और तब उसकी आवाज ठंडी सी निकली। पिताजी, चून की वह उत्तर देने से इनकार कर रही है। इसका अर्थ यह है कि वह सचमुच फौग सम्राट की तरफ है। उनके शब्दों ने एकत्रित सेना में एक आघात लहर भेज दी। इसका मतलब है कोहरा सम्राट भी एक बाहरी व्यक्ति है। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, वहां उपस्थित सभी लोगों में कंपन सी दौड़ गई। यह एहसास उन्हें सिहरन पैदा कर गया। जिया किंग्युए का शरीर और भी कांपने लगा, और उन्हें बस यही चाहिए था। वह छोटी सी प्रतिक्रिया, वह हल्की सी हिचकिचाहट, ये पर्याप्त सबूत था। मुझे पता था। डियान जियोजी की आवाज विजयी थी, उसकी मुठियां कसकर बंद हो गईं। उसके लिए अब कोई संदेह नहीं था। उसके सामने ये किंग्युए, वह एक बाहरी व्यक्ति थी। वह फॉग मोनाक से जुड़ी हुई थी, और इसका मतलब था वह एक दुश्मन थी। उसकी निगाहें ठंडी हो गई और उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। चूंकि आप बोलने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका हाथ उठा, उसकी हथेली के चारों ओर गहन ऊर्जा उमड़ रही थी। अवमानना से भरी हड़ताल सीधे घायल जिया किंग्युए पर निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उसकी हथेलियां जुड़ने वाली थीं, हवा में विस्फोट हो गया। एक क्षण में ही अथाह धूल का एक घना, दम घोंटने वाला बादल अचानक निर्मित हो गया। भूरे पीले रंग की अराजकता के भावर ने उस भूमि को अपने घेरे में ले लिया जो पहले से ही रसातल धूल से भरी हुई थी। रसातल धूल के इतना अधिक केंद्रित होने के कारण सब कुछ पूर्ण अंधकार में ढक गया था। डियान जियोजी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। अथाह धूल का अचानक विस्फोट प्राकृतिक नहीं था। कोई व्यक्ति इसे बुलाया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आकाश अलग हो गया। अंतर्वस्तु अनंत कोहरे के समुद्र के ऊपर घूमती हुई अथाह धूल के बीच एक जोड़ी आंखें खुल गई। अंधेरा। वे साधारण आंखें नहीं थीं। वे मानव नहीं थे, वे जीवित नहीं थे, और फिर भी जिस क्षण वे प्रकट हुए, दुनिया कांप उठी। एक भयावह, अवर्णनीय उपस्थिति युद्ध के मैदान पर एक अजय ज्वार की तरह टूट पड़ी। पहले से ही घनी अथाह धूल अचानक बढ़ गई और अधिक घनी हो गई, सारा प्रकाश अवशोषित कर लिया तथा पूरे क्षेत्र को पूर्ण अंधकार में बदल दिया। कोहरा सम्राट, डियान जियोजी की आवाज अराजकता को चीरती हुई एक तेज ब्लेड की तरह गूंजी। उसकी आंखें आसमान में तैरती हुई विशालकाय आंखों पर टिक गईं। एक ऐसा दृश्य जिसने वहां उपस्थित सबसे कठोर योद्धाओं में भी सिहरन पैदा कर दी। फिर भी बढ़ते तूफान के बीच खड़े होकर दिव्य शासक डायन राहु अविचलित रहे। उसने डरकर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, न ही उन्होंने कोई आश्चर्य व्यक्त किया। बजाय वह आकाश की ओर देखकर केवल मनोरंजन की दृष्टि से देख रहा था। सच्चे देवताओं में से एक के रूप में, सभी दिव्य साम्राज्यों में सबसे शक्तिशाली सच्चे भगवान के रूप में, उन्होंने आंखों के प्रकट होते ही उन्हें तुरंत स्कैन कर लिया था। उनकी दिव्य इंद्रिय ने अथाह धूल की परतों को भेद दिया। उन्होंने एक भौतिक शरीर, एक कोर और किसी जीवित इकाई के किसी भी संकेत की खोज की। अभी तक उसे कुछ भी नहीं मिला। योजक चिन्ह। अस्वाभाविक रूप से मोटी अथाह धूल के अलावा वहां कोई मांस नहीं था, कोई फॉर्म नहीं, कोई उपस्थिति नहीं। हम्फ। मनोरंजक। डायन राहु के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये वस्तु वास्तव अथाह धूल का रूप देने के अलावा और कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यदि कोहरा सम्राट सचमुच उतना ही शक्तिशाली था जितना कि अफवाहों में दावा किया गया था, यदि वह सचमुच कोई ईश्वरीय सत्ता थी जो अंतहीन कोहरे के सागर पर शासन करती थी, तो फिर उसने शुद्ध भूमि पर आक्रमण के बाद खुद को क्यों नहीं दिखाया था? वह कायरों की तरह क्यों छिपा हुआ था? उसने देवताओं का सामना करने का साहस क्यों नहीं किया? डियान राहु को ये तथाकथित कोहरा सम्राट एक भ्रम, एक चाल से अधिक कुछ नहीं था। और अगर यह भ्रम न होता, तब ये प्राणी डर गया। सचमुच आगे बढ़ने से डर लगता है, उसका सामना करने से डर लगता है। डरना, क्योंकि वह जानता था कि सच्चे ईश्वर के विरुद्ध वह मिट जाएगा। कोहरा सम्राट, मेंग जियान्युआन कहाँ है? ड्रैगन और असीम दिव्य साम्राज्य के लोग एक स्वर में चिल्लाए।
दिव्य रीजेंट डायन राहु की उपस्थिति के कारण उन्हें कोई भय नहीं था। अभी तक आकाश में तैरती हुई दो अथाह आंखें मौन रहीं। वे बस देखते रहे, बिना पलक झपकाए, अविचल, ठंडा, दूर, अथाह। वहां कोई दैवी दबाव नहीं था, कोई शक्ति का विस्फोट नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो ये तथाकथित कोहरा सम्राट बस उन्हें देख रहा था, मानो वे इसकी जानकारी से परे हों। डायन राहु की निगाहें धुंधली पड़ गई, उसका धैर्य कम होता गया। एक नश्वर चाल, बस इतना ही था। उसके हाथ की एक लहर से संसारों को नष्ट करने में सक्षम एक शक्ति आकाश में उभरी। अंतरिक्ष का पूरा ढांचा ढह गया, जिससे वह क्षेत्र विनाशकारी शून्य में बदल गया। जिस क्षण इसने संपर्क बनाया, अथाह आंखें गायब हो गई। कुछ भी नहीं में गायब हो गया, बस इतना ही। डायन राहु की आवाज में निराशा झलक रही थी। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं, केवल अरुचि झलक रही थी। अब वह निश्चित था, कोहरा सम्राट सिर्फ एक भ्रम था, कमजोर लोगों को डराने के लिए एक सस्ती चाल। परंतु फिर रसातल में हलचल मच गई। घना धूसर पीला कोहरा एक बार फिर घूमकर एक भयंकर भंवर में बदल गया, और उनके ऊपर विशाल आकाश में आंखें पुनः प्रकट हो गई, अप्रभावित, अविचल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। डायन राहु की भौहें सिकुड़ गई। अचानक डायन राहु की दिव्य भावना प्रस्फुटित हुई। एक सच्चे ईश्वर की शक्ति ने अंतहीन कोहरे के सागर में लहरें पैदा की, जिससे हजारों मील तक का पूरा क्षेत्र हिल गया। मोटी और दम्भोटू अथाह धूल को बलपूर्वक अलग अलग बिखेर दिया गया। गर्जन, गर्जन, युद्ध के मैदान में भयंकर, दुस्वप्नपूर्ण दहाड़ें गूंजने लगी, जब लाखों की संख्या अथाह जानवरों और अथाह भूतों को खुले में घसीटा गया। वे धूल में छिपे हुए थे, लेकिन अब वे एक सच्चे परमेश्वर की शक्ति के अधीन उजागर हो गए। यद्यपि दिव्य साम्राज्यों में अथाह धूल को नियंत्रित करने की क्षमता का अभाव था, फिर भी वे इसे बलपूर्वक तितर बितर कर सकते थे। सदियों से वे अपनी भूमि से धूल को साफ करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति से युक्त दिव्य खजानों का उपयोग करते रहे थे। लेकिन ये जगह, अंतहीन कोहरे वाले समुद्र में अथाह धूल कहीं और की तुलना में कहीं अधिक मोटी और अधिक सघन थी। इसके 10,000 मील को भी साफ करने के लिए अपार दैवी शक्ति की आवश्यकता थी। और अभी तक जिस क्षण धूल को हटाया गया, युद्धभूमि में गगनभेदी पाश्विक दहाड़ गूंज उठी। अब साफ हो चुके स्थान के भीतर से राक्षसों का एक समूह निकला। पूरी तरह से अथाह धूल से बने लाखों जीव विनाश की अजय लहर की तरह उनकी ओर बढ़े। जी जी, सभी लोग मेरे पीछे रहो। डायन राहु की आवाज शांत लेकिन निरपेक्ष थी। जैसे ही उसने ये कहा, उसका बेटा डायन ज्यूजी और अन्य साधक तुरंत पीछे हट गए। ड्रैगन भी जिया किंग्यू को अपनी ओर खींचने के बाद दिव्य रीजेंट के पीछे खड़े हो गए। वे अंतहीन कोहरे के सागर के बाहरी किनारों पर भाग सकते थे, पर अब कोहरा सम्राट ने अपनी शक्ति प्रकट करने का निर्णय लिया था। उसने अपनी सेना भेजी थी, और क्योंकि उसके डायन राहु ने वहीं रहने का फैसला किया, क्योंकि इसका एक ही मतलब था, असली कोहरा सम्राट तो आसपास ही होना चाहिए था। दिव्य रीजेंट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि आकाश में तैरती हुई अथाह आंखों की जोड़ी ही कोहरा सम्राट का वास्तविक शरीर थी। उसे पूरा यकीन था कि असली दुश्मन करीब ही था। विनाश पाम। डायन राहु की हथेली से एक सुनहरी आभा निकली, जो दिव्य शक्ति का एक विशाल प्रक्षेपण था जो बाहर की ओर फैल रहा था। बूम! प्रचंड शक्ति ने युद्धभूमि को तहस नहस कर दिया। इसके रास्ते में आने वाली हर चीज, जानवर या भूत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ तुरंत ही शून्य हो गया। जिस क्षण ताड़ का पेड़ हटा, केवल विनाश ही शेष रह गया। अभी तक यद्यपि अनेक लोग गिर गए, फिर भी अथाह पशु लगातार आगे बढ़ते रहे। उनकी संख्या अनंत थी। उनकी दहाड़ से आकाश हिल गया। उनकी भूखी आंखें नासमझ विनाश से जल रही थीं। उनमें से अधिकांश दैवीय विलुप्ति क्षेत्र में थे। उनकी कच्ची ताकत युद्ध के मैदान को हिला देने में सक्षम थी। उनमें से कुछ तो और भी डरावने थे। दिव्य सीमित क्षेत्र, अथाह जानवर। यदि ये युद्ध रसातल में कहीं और हुआ होता, तो डायन राहु के सबसे कमजोर हमले भी उन्हें 1000 गुना धूल में मिला देते। लेकिन यहाँ अंतहीन कोहरे के सागर में, जहाँ हवा ही अथाह धूल से संतृप्त थी, वहाँ ये राक्षस अलग थे। वे सचमुच जीवित नहीं थे। वे मांस और रक्त से बने नहीं थे। वे विनाश से ही बने थे। इसलिए यहाँ तक कि जब उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, उन्होंने सुधार किया। गर्जना, राक्षसी शक्तियों का एक अंतहीन ज्वार उनकी ओर बढ़ रहा था, अविराम, अमर। लेकिन बूम! विनाश का एक और ताड़ का पेड़ उतरा। सच्चे परमेश्वर की शक्ति न्याय के समान टूटकर गिर रही है। अथाह जानवर चिल्लाए,
उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर कर शून्य हो गए। लेकिन दयान राहु नहीं डगमगाए। वह एक भगवान थे, उसे किसी बात का डर नहीं था। यहाँ तक कि इस अथाह धूल के शापित सागर में भी, जहाँ उसकी शक्ति को लगातार दबाया जा रहा था, जहाँ उसे अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा ताकि वह अथाह धूल को उन सभी को भस्म करने से रोक सके, वह अब भी अधिक शक्तिशाली था, कहीं अधिक मजबूत, और इनमें से कोई भी राक्षस उसके विरुद्ध प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। उल्टी युनचे का शरीर आगे की ओर झुका, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने एक और कौर गाढ़ा लाल खून खांसकर बाहर निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस फूल रही थी और पूरा शरीर दर्द से जल रहा था। वह पहले ही गिनती भूल चुका था कि उसने कितनी बार खून थूका था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हर बार जब दिव्य रीजेंट की भयानक शक्ति से अथाह जानवर और भूत नष्ट हो जाते थे, तो उसे उन्हें वापस लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बार बार वह एकमात्र कारण था जिसके कारण वे अभी भी खड़े थे। एकमात्र कारण यह है कि वे अस्तित्व से पूरी तरह से मिट नहीं गए थे, लेकिन इससे उसे नुकसान हो रहा था। प्रत्येक पुनर्जीवन के साथ उसकी गहन ऊर्जा असहनीय दर से क्षीण होती जा रही थी। प्रत्येक विनाश के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ही छिन्न भिन्न हो रही हो। वह इसे जारी नहीं रख सका। वह जानता था कि उसका शरीर अपनी चरम सीमा पर है, उसकी ताकत खत्म हो रही है। उसकी दृष्टि धुंधली होती गई, उसके विचार धुंध में ढलते गए। एक बार और, बस एक बार और वह उन्हें फिर से वापस नहीं ला पाएगा। और जब ऐसा हुआ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक दर्द और थकावट के बीच एक निराशाजनक विचार उसके दिमाग में कौंधा। नहीं, अभी भी एक रास्ता है। उसकी उंगलियां फड़कने लगी और अपनी आखिरी इच्छाशक्ति के साथ उसने एक आदेश भेजा। आए। एक भूकंप ने रसातल को हिला दिया। धरती हिल उठी, घना कोहरा तेजी से घूमने लगा और फिर एक विशालकाय अथाह जानवर उभरा। ये बहुत बड़ा था, इसका विशाल शरीर घने कोहरे में से रिसने वाली हल्की रोशनी को भी ढक रहा था। उसके भारी वजन से जमीन हिलने लगी और हवा में दम घुटने वाला दबाव भर गया। जैसे ही वह दिखाई दिया, वह आगे की ओर झपटा और एक ही भयंकर घूंट के साथ उसने युनचे को पूरा निगल लिया, या कम से कम ऐसा ही प्रतीत हुआ। आखिरी क्षण में युनचे ने सुनिश्चित किया कि उसका ऊपरी शरीर दिखाई देता रहे। उसका शरीर जानबूझकर जानवर के विशाल जबड़ों के बीच खुला रहे। उसे उनसे मिलने की जरूरत थी, उन्हें उन पर विश्वास करने की जरूरत थी। एक मूक आदेश के साथ जानवर मुड़ गया। इसका विशाल ढांचा धीरे धीरे लेकिन जानबूझकर आगे बढ़कर खुले में आ गया। और तब जिस क्षण युनचे का रूप उनकी दृष्टि रेखा में आया, सब कुछ रुक गया। हवा में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। एक समय उग्र युद्ध का मैदान शांत हो गया। दिव्य रीजेंट और हर कोई जम गया, यहाँ तक कि भगवान जो निर्दयतापूर्वक अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहे थे, वे भी अचानक रुक गए। सभी की निगाहें एक ही बिंदु पर टिकी थीं। एक अकेला भयावह दृश्य। मेंग जियानेयुआन एक राक्षसी अथाह जानवर के जबड़े में जकड़ा हुआ, और उसी क्षण संपूर्ण युद्ध क्षेत्र बदल गया, क्योंकि अब वे आक्रमण नहीं कर सकते थे। आकाश में अथाह आंखों की जोड़ी एक बार फिर से बन गई। घूमती हुई अथाह धूल मुड़ने और मुड़ने लगी, अपना आकार बदलने लगी। एक क्षण में उनके नीचे एक खुला मुंह उभरा, जो पूरी तरह से भूरे पीले धूल से बना था। इसका आकार विशाल और विचित्र था, किसी ऐसी चीज का दुष्स्वप्न जैसा चेहरा जो पूरी तरह से मानव नहीं था। और तब शून्य से एक आवाज गूंजी, एक और हमला, और मैं इस बदमाश को कुचलकर खूनी पेस्ट बना दूंगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, युद्ध के मैदान में ठंडक फैल गई। आवाज प्राचीन, असीम और अथाह वजन से भरी थी। ये केवल बातें ही नहीं करता था, यह उनकी आत्मा में समा जाता था। ऐसा लग रहा था मानो अंतहीन कोहरा स्वयं बोल उठा हो, मानो रसातल स्वयं ही सचेत गया हो। डायन राहु का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसकी उंगलियां फड़कने लगी, उसका पूरा अस्तित्व दबे हुए क्रोध से भर गया। उसके मन में क्रोध और हताशा का तूफान था। वह बिना रुके जानवरों और भूतों को मिटा रहा था, हर बार उनकी लहरों पर लहरें मिटा रहा था। उसकी अंतर्दृष्टि ने उसे सब कुछ बता दिया था। हमले कमजोर होते जा रहे थे, राक्षसों की लहरें कम होती जा रही थीं। फॉग सम्राट की शक्ति सूख रही थी। वह जीत की कगार पर था, और अभी तक ठीक उसी समय लड़ाई उसके पक्ष में झुक रही थी। इस काया ने गंदा खेल खेलना चुना था, मेंग जियानेयुआन को सौदेबाजी की चिप के रूप में इस्तेमाल करना। इससे वह क्रोधित हो गया। कोहरा सम्राट, अंतहीन कोहरे का ये तथाकथित शासक,
एक षड्यंत्रकारी चूहे से अधिक कुछ नहीं था। एक दयनीय रीढ़-विहीन काया जो आमने सामने लड़ने से इनकार करता था। उसके हाथ कसकर बंद थे, उसकी दिव्य ऊर्जा अनियंत्रित रूप से भड़क रही थी। वह आकाश को चीर देने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। इस घृणित चीज को अस्तित्व से मिटा देना चाहता था, लेकिन अपने अंधियारे क्रोध के बावजूद भी वह रुक गया। एक गहरी कांपती हुई सांस के साथ उसने खुद को अपना हाथ नीचे करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत भावनाओं की परवाह किए बिना, भले ही वह अब गेंग जियानयुआन को कितना भी बेकार समझता हो, वह अभी भी एबिसल सम्राट के आदेशों के अधीन था। वह उसे मरने नहीं दे सकता था, अभी नहीं, तब तक नहीं जब तक कि वे सब कुछ पुष्टि नहीं कर देते, तब तक नहीं जब तक कि फॉग सम्राट की सच्चाई पूरी तरह से उजागर नहीं हो जाती। उसकी आवाज़ ठंडी, कटी हुई और नियंत्रित थी। आप क्या चाहते हैं? उसकी आंखें सिकुड़ गई और वह आकाश में उस विचित्र बदलते चेहरे को घूरने लगा। उसका धैर्य कमजोर था, उसका क्रोध बहुत बड़ा था, और अगर इस चीज ने उसका समय बर्बाद करने की हिम्मत की, वह व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि इस रसातल का कोई भी कोना छिपने के लिए न बचे। उस छोटी लड़की को मुझे लौटा दो। उद्धरण चिन्ह। आकाश में प्राचीन आवाज ने आदेश दिया। जैसे ही ये शब्द निकले, एक अजीब सी खामोशी छा गई। ड्रैगन, दयान ज्यूजी और असीम दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा। उनके भाव भ्रम से पूरी तरह से कुछ और में बदल गए, और तब वाह गड़गड़ाहट की तरह हंसी फूट पड़ी, जिससे पूरा वातावरण हिल गया। यह इतना उग्र, इतना अनियंत्रित था कि युद्ध का मैदान ही कांप उठा। क्या मजाक, मूर्खता तो बहुत ज्यादा थी। उन्होंने स्वयं को किसी बड़ी मान के लिए, बातचीत की शर्तों के लिए, किसी सचमुच धमकी भरी बात के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन ये हास्यास्पद था। यहाँ तक कि दयान राहु, जिनका क्रोध कुछ क्षण पहले उबल रहा था, भी थोड़ा सा उपहासात्मक ठहाका लगाकर हंस पड़े। लेकिन उनमें से एक ऐसा भी था जो नहीं हंसा। ड्रैगन भगवान। उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसकी निगाहें नहीं डगमगाए। बाहर से वह शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर भय की एक लहर उसकी आत्मा में दौड़ गई। वह जानता था, वह समझ गया कि इसका क्या मतलब है, और चाहे वह इसे कितना भी नकारना चाहे, चाहे वह स्वर्ग को कितना भी कोसना चाहे, वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी आत्मा के भीतर दास मोहर पहले से ही सक्रिय हो चुकी थी। जिस क्षण आदेश दिया गया था, वह बंधा हुआ था, चाहे कितना भी हास्यास्पद क्यों न हो, चाहे कितना भी खतरनाक हो, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो, उसे आज्ञा पालन करना पड़ा। बचने का कोई रास्ता नहीं था। तुम नहीं करोगे। आकाश में आवाज अचानक बदल गई। मनोरंजन गायब हो गया, उपहास गायब हो गया, और उसकी जगह पर क्रोध। आसमान कांप उठा, घूमता हुआ अथाह चेहरा विकृत हो गया, उसका मुंह शुद्ध क्रोध के आकार में फैल गया। तो फिर तुम मर जाओ। एक गगनभेदी गर्जना ने आकाश को चीर दिया, और उसी क्षण एक नया जानवर उभरा, बड़ा, गहरा, पहले से कहीं ज्यादा भयानक। यह एक गिरते हुए तारे की तरह उतरा। इसकी उपस्थिति ने युद्ध के मैदान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किलिन भगवान अथाह जानवर की दहाड़ ने स्वर्ग को हिला दिया। गर्जना, पूरा अंतहीन कोहरा कांप उठा। घनी, दम घोंटने वाली अथाह धूल एक भयंकर तूफान की तरह उछल रही थी, जबकि राक्षसी गर्जना ने आकाश को चीर प्राणियों से कहीं परे था जो पहले आए थे दिया था। यह कोई आम अथाह जानवर नहीं था, यह एक ऐसा प्राणी जिसकी उपस्थिति ही वास्तविकता को विकृत कर देती थी, जिसका अस्तित्व ही एक जीवित दुष्स्वप्न था। इसका आकार ढहते हुए पहाड़ जैसा था, इसका आकार आसमान को भी ढक रहा था। इसका शरीर शुद्ध अथाह धूल से बना था, जो कच्चे, अनियंत्रित विनाश से तड़प रहा था और धड़क रहा था। इसकी आभा ही शून्य में दरारें पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। और फिर भी जो चीज इसे वास्तव में भयानक बनाती थी वह जो कभी थी। यह कोई साधारण अथाह जानवर नहीं था। रसातल में दूसरी सबसे मजबूत जानवर जाति का एक बार शक्तिशाली राजा, अब एक विकृत, भ्रष्ट भूसी से ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी दिव्यता छीन ली गई है और एक रसातल जानवर में बदल गया है, एक राक्षस जो न तो संयम जानता है, नहीं दर्द, न ही दया। इसकी उपस्थिति ही एक दुष्स्वप्न थी जिसे शरीर दिया गया था, एक ऐसा प्राणी जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने के एकमात्र उद्देश्य के लिए सभी इच्छाशक्ति और तर्क को त्याग दिया था। और अभी तक दिव्य रीजेंट ने केवल अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह पीछे नहीं हटा, वह डगमगाया नहीं, उसने अपनी हिफाजत भी नहीं बढ़ाई। इसलिए नहीं कि वह डर गया था, बल्कि इसलिए कि वह बिल्कुल भी नहीं डरा था। डायन राहु एक सच्चा ईश्वर था,
रसातल में सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक, और यहाँ तक कि अंतहीन कोहरे में भी जहाँ उसकी शक्ति दबा दी गई थी, जहाँ रसातल की धूल एक जीवित परजीवी की तरह उससे चिपकी हुई थी और उसके सार को निगलने की कोशिश कर रही थी, वह अधिक खड़ा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह लापरवाह हो सकता था, क्योंकि केवल सत्ता ही मुद्दा नहीं थी, उनकी लड़ाई से उत्पन्न आघात यही असली समस्या थी। अगर वह पूरी ताकत से लड़ता तो उसके परिणाम से उनके आसपास की हर चीज बर्बाद हो जाती। उसके हमलों की उन्मुक्त शक्ति किलिन देवता एबिसल बीस्ट की शक्ति के साथ मिलकर अंतरिक्ष को ही तहस नहस कर सकती थी, और वो कमजोर किसानों को एक पल में ही नष्ट कर देगा। उनकी दिव्य इंद्रियां बाहर की ओर फैल गईं। उसकी नजरें डियान ज्यूजी की ओर चली गईं, जिसकी आभा में हल्का तनाव झलक रहा था। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक था कि चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अभी भी दिव्य विलुप्ति के 8वें स्तर पर ही था। अगर वह इस लड़ाई के झटकों में फंस गया तो बाहर निकलने वाली शक्ति का एक अंश भी उसे बचाए बिना कुचल सकता था। आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसके बड़े बुजुर्ग पहले ही समझ चुके थे। बिना किसी हिचकिचाहट के असीम दिव्य साम्राज्य के दिग्गज शक्तिशाली लोग तेजी से आगे बढ़े, डियान ज्यूजी को पीछे खींचा, उसे आकाश में उठा लिया और एक भी व्यर्थ हरकत किए बिना सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गए। और ड्रैगन ने भी यही किया। ड्रैगन लॉर्ड की ओर से एक मौन संदेश भेजा गया और उसके बुजुर्गों ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने ज़ेया किंग्युए को घेर लिया, जो अभी भी बंधी हुई और कमजोर थी, और एक तेज शब्दहीन गति के साथ उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपने भगवान द्वारा आदेशित निर्दिष्ट स्थान की ओर पीछे हट गए। एक एक करके छोटे साधक युद्ध भूमि से चले गए। तब तक केवल 3 ही बचे रहे, दिव्य रीजेंट डायन राहु, ड्रैगन भगवान और असीम दिव्य साम्राज्य का एक अकेला बुजुर्ग। मौन, एक भारी दमनकारी चुप्पी। कुछ गड़बड़ थी। डायन राहु की आंखों में अनिश्चितता की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। कोहरे सम्राट ने अथाह जानवर को बुलाया था, लेकिन वह हमला क्यों नहीं कर रहा था? वह बस वहीं खड़ा रहा, इंतजार में। उसकी अमानवीय आंखें उन पर टिकी रहीं, बिना हिले। और इससे भी बुरा, कोहरा सम्राट ने बाकी सभी को जाने दिया था। डायन राहु की भौहें सिकुड़ गई, उसकी सहज प्रवृत्ति उस पर चिल्ला रही थी। वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या? इस युद्ध का असली उद्देश्य क्या था? कोहरे के राजा ने खुद को केवल रोकने के लिए ही क्यों प्रकट किया था? उसकी पकड़ मजबूत हो गई। वह इसका पता लगाने ही वाला था। तुम इस सम्राट को चुनौती देना चाहते हो? अभिसार डस्ट का विशाल चेहरा क्रोध में विकृत हो गया। उसकी प्राचीन आवाज अंतहीन कोहरे में गर्जना कर रही थी, अपनी असीम उपस्थिति से हवा को हिला रही थी। तो ये सम्राट तुम्हें एक दर्शक प्रदान करेगा। उद्धरण चिन्ह अध्याय 42 अध्याय 2162 जीवन और मृत्यु मुठभेड़ भाग 3। मानो उसके आदेश का पालन करते हुए विशालकाय अथाह जानवर, जिसका पहाड़ी रूप अभी भी युंचे को अपने राक्षसी मुंह में लिए हुए था, अचानक मुड़ा और कोहरे की समुद्र की गहरी खाई में जा गिरा। अपने विशाल आकार को चुनौती देने वाली गति से ये घने कोहरे को चीरता हुआ शून्य में गिरते उल्कापिंड की तरह दूर तक उड़ गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। डायन राहु की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। उसके पीछे दिव्य रीजेंट की आवाज एक गरजने वाले आदेश की तरह थी। उसका शरीर आगे की ओर बढ़ रहा था क्योंकि उसकी दिव्य शक्ति उसका पीछा कर रही थी। उसके बगल में खड़ा बुजुर्ग बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी गति से उसका पीछा कर रहा था। उनकी आकृतियां प्रकाश की लकीरों की तरह अथाह धूल को भेद रही थी। लेकिन गर्जना, युद्ध के मैदान में एक भयंकर, धरती हिला देने वाली गर्जना गूंज उठी। इससे पहले कि दिव्य रीजेंट एक सांस भी आगे बढ़ा पाता, एक राक्षसी शक्ति भड़क उठी। किलिन भगवान अथाह जानवर चले गए थे। यह एक जीवित आपदा की तरह था, जिसके विशालकाय खुरों ने अथाह धूल में जोरदार प्रहार किया, जिससे भूमि में झटके महसूस हुए तथा घुटन भरे भूरे पीले कोहरे को युद्ध के मैदान में वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। बूमम बूमम। जब 2 दिव्य तकनीकें सामने आई तो रसातल हिल गया, जिन्हें डायन राहु और उनके साथ आए बुजुर्ग ने एक साथ छोड़ा। शुद्ध विनाश की एक लहर किलिन देव रसातल जानवर पर टूट पड़ी, जिससे उसका विशाल शरीर पीछे की ओर तेजी से उछल गया। उसका विशाल शरीर अंतरिक्ष में ऐसे फट गया जैसे कोई तारा अपनी कक्षा से बाहर फेंक दिया गया हो। उनके संयुक्त हमलों की ताकत ही पूरे क्षेत्र को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी, भले ही उनकी शक्ति रसातल द्वारा दबा दी गई हो।
स्पीक डिवाइन लिमिटेड रियल एल्डर और ट्रू गॉड डायन राहु ने मिलकर जानवर को कच्ची ताकत से मात दी और एक ही निर्णायक हमले से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अभी तक यद्यपि उसका विशाल शरीर दूर जाकर गिरा, यद्यपि उनकी दिव्य शक्ति का बल उसके राक्षसी रूप को चीरता हुआ गया, यद्यपि उसका रसातलीय ढांचा क्षण भर के लिए डगमगाया, वह गिरा नहीं, ये रुका नहीं। गर्जन। किलिन देवता एक बार फिर जीवित हो उठे। उनकी गर्जना से आकाश फट गया। उनके शरीर में एक भयावह अथाह जीवन शक्ति उमड़ रही थी जो स्वयं तर्क को चुनौती दे रही थी। दिव्य रीजेंट की आंखें सिकुड़ गई। उसने सोचा था कि जानवर घायल होगा, कमजोर होगा, संघर्ष कर रहा होगा। फिर भी वह एक बार फिर आगे बढ़ गया, मानो उनके हमले से कुछ भी नहीं हुआ। ड्रैगन लॉर्ड, आप क्या कर रहे हैं? हमारी मदद करें। उद्धरण चिन्ह। युद्ध के मैदान में बुजुर्ग की आवाज गूंज उठी, जो निराशा और तत्परता से भरी हुई थी। वह किलिन देवता अथाह जानवर से नहीं डरता था, न ही उसकी शक्ति और दिव्य रीजेंट की संयुक्त शक्ति से। लेकिन ड्रैगन लॉर्ड को अपने दल में शामिल कर लेने के बाद जानवर को वश में करना आसान हो गया, यदि नहीं तो इसे पूरी तरह से अस्तित्व से मिटा दिया जाए। फिर भी ड्रैगन लॉर्ड नहीं हिला था। वह निश्चल खड़ा था। उसकी सुनहरी ड्रैगन जैसी आंखें युद्ध के मैदान पर टिकी थी। उसका भाव स्पष्ट था। ड्रैगन प्रभु। उद्धरण चिन्ह। बुजुर्ग का स्वर तीखा हो गया। उनका धैर्य जवाब दे गया, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अंततः ड्रैगन लॉर्ड ने सिर हिलाया। उसका शरीर हिलने लगा। उसकी मांसपेशियां खींचे हुए धनुष की तरह मुड़ गई। और तब वह चले गए। अंतर्वस्तु। जिस क्षण उसका आकार आगे बढ़ा, उसकी शक्ति के नीचे दुनिया कांप उठी। धमाका। अंधेरा। उसके शरीर से ड्रैकोनिक शक्ति का एक जोरदार विस्फोट हुआ। उसकी आभा का सुनहरा प्रकाश प्रिय अथाह धुंध के साथ हिंसक रूप से टकराया। उनकी उपस्थिति एक उड़ते हुए सूर्य के समान थी। उनका ड्रैगन सार आकाश को भर रहा था। उनकी अत्यधिक शक्ति एक अजेय ज्वार के रूप में बाहर की ओर फैल रही थी। सेटिंग। वह एक सच्चे ईश्वर के स्तर के अत्यंत निकट था। उसका ड्रैगन पंजा बाहर की ओर फैला हुआ था। दिव्य ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही थी, जैसे स्वर्ग की सांसें। उसका पूरा शरीर एक अजेय शक्ति की भयावह शक्ति से चमक रहा था। अनुप्रयोग। और तब उसने प्रहार किया, लेकिन किलिन भगवान अथाह जानवर पर नहीं, न तो उस राक्षसी शत्रु पर, न ही उस प्राणी पर जो सब कुछ नष्ट कर देने की धमकी दे रहा था। बजाय उसके, पंजे वाला हाथ अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ा, सीधे दिव्य रीजेंट और उसके अग्रज की ओर। ग्रिट। बुजुर्ग को विश्वासघात को समझने का समय ही नहीं मिला। उनका दिमाग अविश्वास से चकनाचूर हो गया, क्योंकि सुनहरा पंजा दैवीय न्याय की तरह उन पर उतरा। दिव्य रीजेंट पूरी तरह से किलिन भगवान पर केंद्रित था। उसे हमले का एहसास बहुत देर से हुआ। उनके बीच स्वर्णिम शक्ति का तूफान भड़क उठा। युद्ध का मैदान, जो पहले से ही पतन के कगार पर था, पूरी तरह अराजकता में बदल गया। ड्रैगन भगवान बदल गया था, और उसका हमला दुश्मन पर लक्षित नहीं था, लेकिन अपने ही सहयोगियों पर। बूम। हवा फट गई। टक्कर के बल से रसातल में कंपन होने लगा। धरती हिलने लगी, मानो धरती हिल गई हो। ओह, आर्गे है। दिव्य रीजेंट और उनके अग्रज रसातल में दो सबसे शक्तिशाली प्राणी पूरी तरह से अचंभित रह गए। उन्होंने किलिन देवता अथाह जानवर के आक्रमण की तैयारी कर ली थी। उन्होंने स्वयं को फॉग मोनाक की एक और चाल के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन उन्होंने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि ड्रैगन लॉर्ड स्वयं उन पर हमला कर देगा। उनके शरीर टूटे हुए उल्काओं की तरह हवा में उछल रहे थे। उनकी दिव्य ऊर्जा अस्तव्यस्त तरीके से बिखर रही थी और वे पीछे की ओर तेजी से गिर रहे थे, अपनी गति को रोकने में असमर्थ थे। और तब धमाका। वे जमीन पर जोर से गिरे। उनके प्रभाव से उनके नीचे का फर्श टूट गया। मोटी दरारें मकड़ी के जाले की तरह फूट पड़ी और अथाह धूल के बादल आसमान में छा गए। टूटी हुई धरती पर खून फैल गया। दिव्य रीजेंट अपनी सच्ची ईश्वरीय शक्ति के बावजूद एक घुटने पर झुकने के लिए मजबूर हो गया। उसका हाथ दरार वाली सतह पर दबा हुआ था। उसकी सांस क्षण भर के लिए लड़खड़ा रही थी, क्योंकि हमला उसे खून बहा दिया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ड्रैगन लॉर्ड उससे अधिक शक्तिशाली था। नहीं, किसी भी तरह से एक सच्चे भगवान के रूप में वह कच्ची शक्ति में ड्रैगन लॉर्ड से कहीं आगे निकल गया। लेकिन वह अपनी अधिकांश शक्ति को अथाह धूल को दबाने में लगा रहा था, तथा यह सुनिश्चित कर रहा था कि यह धूल उनके आस पास की हर चीज को नष्ट न कर दे। वह पूरी तरह से किलिन देवता अगाध जानवर पर केंद्रित था, और अचानक अप्रत्याशित विश्वासघात ने ड्रैगन लॉर्ड के हमले को उसकी सुरक्षा को भेदने का मौका दे दिया। यहाँ तक कि एक देवता भी ऐसे सही समय पर किए गए विश्वासघात से खून बहा सकता है।
असीम दिव्य साम्राज्य के बुजुर्ग का भी हाल कुछ बेहतर नहीं रहा। उसका पूरा शरीर ऊब गया, उसका खून जोरों से दौड़ने लगा, उसकी छाती धड़कने लगी और उसके होठों से ताज़ा लाल रंग की धार बहने लगी। यद्यपि वह ड्रैगन लॉर्ड के समान स्तर का था, फिर भी वह एक मानव था। उसका शरीर कमजोर था, उसकी सहनशक्ति कम थी तथा अपने से थोड़े भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा अचानक प्रहार किए जाने के कारण उसे गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसके घुटने उसके नीचे कांपने लगे, उसका हृदय पीड़ा से चीख उठा। और तब आप दिव्य रीजेंट की आवाज गरजने जैसी थी, जिसने युद्ध के मैदान को हिला दिया और उसकी आंखें पूर्ण घृणा से जल रही थीं। उसकी निगाहें क्रोध और अविश्वास से भरे ड्रैगन लॉर्ड पर टिकी थी, उसकी उपस्थिति ही हत्या के इरादे से उबल रही थी। ही झटके में उसने अपने होठों से खून पोंछ लिया, उसका शरीर असंयमित से कांप रहा था। है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज आसमान में गूंज उठी, एक मांग जो विशुद्ध क्रोध से भरी थी। उसकी सुनहरी आभा उमड़ रही थी, जबकि उसके चारों ओर का अंतरिक्ष उसके क्रोध के नीचे विकृत हो रहा था। उसने ड्रैगन लॉर्ड को घूर कर देखा, विश्वासघात, भ्रम और पूर्ण प्रतिशोध के वादे से भरी एक चकाचौंध। और अभी तक ड्रैगन लॉर्ड चुप रहा, उनका भाव शांत था, उसकी सुनहरी ड्रैकोनिक आंखों में कोई झिझक, कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे सच्चाई पहले से ही पता थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, चाहे उसके प्रति कितनी भी घृणा क्यों न व्यक्त की गई हो, चाहे उसकी आत्मा में कितनी भी शर्म की आग जल रही हो। उसके शरीर में स्थित दास मुद्रा ने पहले ही उसके भाग्य का फैसला कर दिया था, और अब फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये ड्रैगन लॉर्ड के गले से एक गहरी, उपहासपूर्ण हंसी निकली, उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार और अवज्ञा के बीच कुछ मोड़ गई। जब वह हवा में मडरा रहा था, तो उसकी सुनहरी आंखें एक अवर्णनीय रोशनी से चमक रही थी, उसकी आभा जंगली, अनियंत्रित शक्ति से उबल रही थी। क्या तुम सचमुच सोचते थे कि तुम मेरे प्रभु महामहिम कोहरे सम्राट के बराबर हो? उसकी आवाज ड्रैगन की दहाड़ की तरह गूंजी, जिससे आसमान हिल गया और वह आगे की ओर उछला और शान से किलिन देवता अथाह जानवर के पास उतरा। विशालकाय जानवर ने भयंकर दहाड़ मारी, उसका राक्षसी रूप दबी हुई बर्बरता से कांप उठा। फिर भी उसने उस पर हमला नहीं किया, बस इतना ही काफी था। संदेश साफ था, ड्रैगन लॉर्ड ने अपना पक्ष चुन लिया था। आप असीम दिव्य साम्राज्य का घायल बुजुर्ग लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, उसका शरीर अभी भी दर्द से छटपटा रहा था, उसकी आवाज बेलगाम क्रोध से भरी हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अथाह सम्राट को धोखा देने की? उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द युद्ध के मैदान में गूंज उठे, लेकिन ड्रैगन लॉर्ड केवल हंसे, एक क्रूर, गड़गड़ाती हुई हंसी जो दम घोंटने वाले धूसर कोहरे में गूंज रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर वह चीख रहा था, तुम्हारे कार्यों के कारण पूरे ड्रैगन कबीले को नरक में भेजा जाएगा। बुजुर्ग ने गुर्राहट के साथ कहा, उसकी उंगली पूरी तरह से अविश्वसनीय क्रोध के साथ गद्दार ड्रैगन लॉर्ड की ओर बढ़ी। वह गलत नहीं था, भले ही ड्रैगन कबीले के बाकी लोगों का इससे कोई लेना देना न हो, भले ही वे एबिसल सम्राट के प्रति वफादार बने रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका प्रभु गिर गया था, क्योंकि उनका सबसे बड़ा स्तंभ ढह गया था, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें देशद्रोह के अपराध से मुक्त नहीं कर सकती। उसके शब्द हर आखिरी अजगर के लिए मौत की सजा थे। और अभी तक, हाँ, बेशक, ड्रैगन लॉर्ड ने नकली स्वीकृति में अपनी बाहें फैलाते हुए उपहास किया। अगर आपके पास क्षमता है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। उसकी आवाज अहंकार, आत्मविश्वास और पागलपन से भरी थी, लेकिन सच्चाई केवल वही जानता था, केवल वही समझ सकता था कि उसकी आत्मा में कितना भयानक आतंक व्याप्त है। उसके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द खून से सना हुआ झूठ था। उसका पूरा अस्तित्व भय से कांप उठा, उसकी आत्मा अपरिहार्य भाग्य के बोझ तले कांप रही थी। वह पूरी तरह से गड़बड़ था, अब उसे बचाना संभव नहीं था। भले ही आज कोहरा सम्राट जीत गया हो, भले ही रसातल सम्राट को कभी सच्चाई का पता न चले, भले ही वह किसी तरह इस लड़ाई में बच गया हो, अब उसके लिए परिणामों से बचना संभव नहीं था। उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी, और अब वह केवल यही कर सकता था। वह कड़वे अंत तक अपनी भूमिका निभाते रहे। अच्छा, बहुत अच्छा। डायन राहु की आवाज गरजने जैसी थी, उसकी हंसी उपहास और उबलते क्रोध से भरी हुई थी। जब उसने अपने होठों के कोने से खून पोंछा, उसकी सुनहरी आंखें दिव्य अग्नि से जल रही थीं, जिसकी तीव्रता से हवा कांप रही थी। और तब मौन, उस शीतल शांति में, उसकी दिव्य इंद्रियां अंतिम बार बाहर की ओर फैलीं।
वह अब अपने बेटे को महसूस नहीं कर पा रहा था। वह अब उन बुजुर्गों को महसूस नहीं कर पा रहा था जो सुरक्षित जगह की ओर भाग गए थे। वे चले गए थे, पूरी तरह से उसकी सीमा से बाहर। और इस एहसास के साथ डायन राहु मुस्कुराए, एक धीमी, डरावनी, जानबूझकर की गई मुस्कान जिसने ड्रैगन लॉर्ड की रीढ़ में एक लकवाग्रस्त ठंडक पहुंचा दी। अंत में डायन राहु धीरे धीरे उस गड्ढे से ऊपर आया जहां वह गिरा था। उसका शरीर सीधा हो गया, उसका रूप एक जागृत देवता की तरह युद्ध के मैदान पर मंडराने लगा। उसने अपने कंधे उचकाए, उसके लाल रंग के वस्त्र कच्ची शक्ति से फड़फड़ा रहे थे, और जैसे ही उसने सांस छोड़ी, आकाश फट गया। मुझे अब और पीछे नहीं हटना है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने यह बात कही, ड्रैगन लॉर्ड की आत्मा में मृत्यु से भी अधिक भयंकर अनुभूति उमड़ पड़ी। उसका पूरा अस्तित्व कांप उठा, उसकी अंतःप्रज्ञा चीख उठी, उसकी सांस रुक गई, क्योंकि अब ये लड़ाई पहले जैसी नहीं रही। जिस क्षण डियान जियोजी और अन्य लोग युद्ध के मैदान से चले गए, अब उनकी शक्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी, और इसका मतलब था दिव्य रीजेंट अब अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाला था। ड्रैगन लॉर्ड का शरीर अकड़ गया, उसकी सुनहरी आंखें भय से चौड़ी हो गई। आसन विनाश की भयावह भावना उसकी रीढ़ की हड्डी में हजारों बर्फीली ब्लेडों की तरह रेंगने लगी। यद्यपि उसके शब्द और कार्य नियंत्रित थे, यद्यपि उसकी हर गतिविधि दूर बैठे युनचे की इच्छा से निर्देशित होती थी, यहाँ तक कि युनचे स्वयं भी इतनी दूर होने के बावजूद, अनंत कोहरे में सैकड़ों हजारों मील की गहराई में होने के बावजूद, डायन राहु की बढ़ती शक्ति से निकलने वाले दंभोतु आतंक को महसूस किया जा सकता था। युनचे की छाती में दर्द होने लगा, एक गहरा, आदिम भय उसकी आत्मा में घुस गया। उसका शरीर अभी भी उस विशाल अथाह जानवर के जबड़े में फंसा हुआ था, और अंतहीन कोहरे की गहराइयों में दूर दूर तक बहा जा रहा था। और फिर भी अब भी उनके बीच इतनी अथाह दूरी होने के बावजूद वह अभी भी इसे महसूस कर सकता था। वह असहनीय ठंड, वह भयावह, लकवाग्रस्त कर देने वाली अनुभूति जिसने उसके पूरे अस्तित्व को सिहरन से भर दिया। मोकाए, डियान राहु की आवाज में अत्यंत शांति थी जब वह अपने घायल बुजुर्ग की ओर मुड़ा। जाओ और मेंग जियानयुआन को पुनः प्राप्त करो। उद्धरण चिन्ह। उसकी सुनहरी आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठी और उसका आभामंडल धीरे धीरे उबलने लगा। यहाँ सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। घायल बुजुर्ग मोकाई ने दांत पीसकर सिर झुका लिया। हाँ, दिव्य रीजेंट। उद्धरण चिन्ह। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। डियान राहु की आवाज में इतना वजन था कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मोकाई तुरंत जाने के लिए मुड़ा, युद्ध के मैदान को चीरने और युनचे के भागने वाले रूप का पीछा करने की तैयारी कर रहा था। परंतु फिर, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? ड्रैगन लॉर्ड की गगनभेदी गर्जना फूट पड़ी, जिससे पूरा वातावरण हिल गया, क्योंकि वह और किलिन भगवान एबिसल बीस्ट एक साथ आगे बढ़े, उनके राक्षसी रूप मोकाई को रोकने के लिए सीधे उसकी ओर बढ़े। बूमम। धरती उनके हमले के नीचे चकनाचूर हो गई। उनकी संयुक्त शक्ति ने युद्ध के मैदान को पूरी तरह से विनाश के तूफान में बदल दिया। युनचे अपने दूर के स्थान से अपने दिल की धड़कन को महसूस कर रहा था, क्योंकि वह रसातल में और भी गहराई तक ले जाया जा रहा था। और अभी तक इतनी दूर होने के बावजूद, सैकड़ों हजारों मील पार कर लेने के बावजूद, वह अभी भी इसे महसूस कर सकता था। वह डरावना दबाव, वह भयावह मृत्यु सी शांति जिसने उसकी आत्मा को जकड़ लिया था। डायन राहु सचमुच अपनी पूरी शक्ति दिखाने वाला था। युनचे को ले जाने वाला विशालकाय जानवर अचानक आगे बढ़ा, उसकी गति अथाह गति से बढ़ गई, अपने स्वामी के मूक आदेश का पालन करते हुए। और फिर दूर तक एक सुनहरी चमक फूट पड़ी, एक ऐसा प्रकाश जो इतना चकाचौंध कर देने वाला था कि उसने अनंत कोहरे की समुद्र के भीतर लाखों किलोमीटर तक प्रकाश फैला दिया। इसकी चमक भूरे और पीले कोहरे के अनंत गर्त को भेदती हुई, मानो विनाश का दैवीय आदेश हो। बू, दुनिया ही हिल गई। एनएमएम, पूरा कोहरा सागर हिल उठा और चीख उठा। विस्फोट की प्रबल शक्ति ने अस्तित्व को ही तहस नहस कर दिया। स्वर्णिम प्रकाश केवल फैला ही नहीं, ये खा गया, ये नष्ट हो गया। इसने अपनी पहुंच में आने वाली हर चीज को सुनहरे विनाश के असीम गड्ढे में बदल दिया। ओह गर्जन। ड्रैगन लॉर्ड का विशाल शरीर एक टूटी हुई चित्रे की तरह फेंका गया, उसके सुनहरे शल्क अलग हो गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। किलिन देवता अथाह जानवर, एक प्राणी जो अंतहीन कोहरे के समुद्र के शिखर पर खड़ा था, एक शोकपूर्ण गरजने वाली दहाड़ लगाई, क्योंकि उसका विशाल रूप दूरी में फेंक दिया गया था। उसका शरीर अजेय बल के कारण फट गया था। दुनिया टूट गई,
अंतरिक्ष बिखर गया और पूर्ण विनाश की गर्जनापूर्ण अराजकता के भीतर सब कुछ उड़ गया, चाहे वह ड्रैगन लॉर्ड हो, किलिन भगवान हो, जानवर हो, भूत हो, यहाँ तक कि आसपास के साधक भी हो, किसी को भी नहीं बख्शा गया। कुछ लोग तुरंत ही नष्ट हो गए, अन्य लोग टुकड़े टुकड़े हो गए, और जो भाग्यशाली बच गए वे खून की उल्टी करते रह गए। उनके शरीर इतने टूट गए कि पहचानना मुश्किल हो गया। और तब बहुत दूर से, सैकड़ों हजारों मील दूर से, ओह नची को खून की उल्टी हुई। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, क्योंकि वह जानवर जिसने उसे निगल लिया था, दोनों को रसातल में फेंक दिया गया था। उनके शरीर हिंसक रूप से शून्य में लुढ़क रहे थे, अजेय शक्ति के सामने पूरी तरह से असहाय। उसका दिमाग घूम गया, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, और उसी क्षण एक निर्विवाद सत्य उसकी आत्मा की गहराई में अंकित हो गया। उसने सच्चे परमेश्वर की शक्ति को कम आंका था, और कोई भी सच्चा ईश्वर नहीं। सभी दिव्य साम्राज्यों में सबसे शक्तिशाली सच्चा परमेश्वर। उसका पूरा शरीर कांप उठा, डर से नहीं, लेकिन वास्तविकता के विशुद्ध अनियंत्रित प्रभाव से। यहाँ तक कि अब भी जब उसे अंतहीन कोहरे के सागर की गहराई में फेंका जा रहा था, तब भी उसकी आत्मा डायन राहु की पूर्ण शक्ति की जबरदस्त उपस्थिति से डगमगा रही थी। यह एक प्रलय था, सच्चे ईश्वर की विनाशकारी शक्ति, पूरी तरह से उन्मुक्त, एक ऐसी शक्ति जो पूरे साम्राज्य को मिटा सकती है, एक ऐसी शक्ति जो अस्तित्व के नियमों को फिर से लिख सकती है, यहाँ तक कि उनके बीच की विशाल दूरी से भी भले ही उसे और दूर ले जाया जा रहा हो। विनाश की सुनहरी रोशनी अभी भी उसकी दृष्टि में जल रही थी। जब दिव्य शक्ति का स्वर्ण विस्फोट अंतहीन कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ा, तब भी ड्रैगन लॉर्ड और किलिंग गॉड एबिसल बीस्ट, अद्वितीय शारीरिक लचीलापन वाले प्राणी जीवित रहे। उनके शरीर पर गंभीर घाव थे, उनके खून से रसातल भीग गया था, लेकिन वे बच गए थे। क्यों? क्योंकि वह विस्फोट कोई हमला नहीं था, ये तो सच्चे परमेश्वर की संपूर्ण सामर्थ्य का प्रकटीकरण मात्र था। केवल यही बात युद्धभूमि को पंगु बनाने, असंख्य प्राणियों को रसातल में धकेलने तथा उनके अदम्य शरीर को भी रक्तरंजित और खंडित करने के लिए पर्याप्त थी। और अभी तक असली भयावहता अभी आनी बाकी थी। बूम! एक दूसरी सुनहरी चमक उल्का की तरह रसातल में फैल गई। दिव्य प्रकाश से नहाया हुआ एक स्वरूप अंधकार को चीरता हुआ ऐसे निकल रहा था जैसे कोई देवता नश्वर युद्धभूमि में उतर आया हो। ये डायन मोकाई था, असीम दिव्य साम्राज्य के महान बुजुर्ग, एक चरम दिव्य सीमित क्षेत्र का अस्तित्व, सच्चे ईश्वरत्व से एक कदम दूर। उसकी गति राक्षसी थी, उसका आभामंडल जबरदस्त था, और अंतहीन कोहरे के घने आवरण के बावजूद वह एक अजेय शक्ति की तरह आगे बढ़ रहा था। उसकी सुनहरी रोशनी की लकीर तेजी से यूचे के पीछे हटते हुए आकार पर छा रही थी। वह उतना ही तेज था, यदि तेज नहीं तो युनचे को ले जाने वाले विशालकाय जानवर से भी तेज। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? ड्रैगन लॉर्ड दहाड़ा। उसकी चोटों को नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि उसकी राक्षसी ड्रैकोनिक शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। किलीन देवता, जिसका आधा शरीर अभी मुश्किल से ही बना था, ने क्रोध की एक जबरदस्त दहाड़ मारी। उसकी लाल अथाह ऊर्जा हिंसक रूप से घूम रही थी जैसे ही वह पीछे हटते हुए बुजुर्ग की ओर बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वे करीब पहुंच पाते, उनके सामने एक स्वर्णिम आकृति प्रकट हुई, विचार से भी तेज, प्रतिक्रिया से भी तेज। अमर विनाश पाम, एक सुनहरा हथेली का निशान इतना बड़ा कि आकाश को भी ढक सकता था, एक पल में साकार हो गया। एक ऐसी विनाशकारी शक्ति जो संपर्क में आने से पहले ही दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। ड्रैगन लॉर्ड का शरीर एक गया, उसकी हड्डियां, उसकी अटूट अदम्य ड्रैगन हड्डियां फटा हुआ, इससे पहले कि हमला उन पर भी होता। अथाह किलिन विनाश से जन्मी एक राक्षसी, एक ऐसा प्राणी जिसके पास शरीर की अवधारणा भी नहीं होनी चाहिए। धूल तुरंत नष्ट हो गई। बू प्रभाव आ गया। ड्रैगन लॉर्ड और किलिन भगवान अथाह जानवर को रसातल में फेंक दिया गया। उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका खून सुनहरी बारिश की तरह बिखर गया। उनके रूप मरते हुए सितारों की तरह युद्ध के मैदान के ढहते अवशेषों में जा गिरे। और फिर भी किलिन अब पूरा नहीं रह गया था। उसका आधा शरीर गायब हो गया था, नष्ट हो गया था। उसकी पीड़ा की गर्जना ने आकाश को हिला दिया। उसका खंडित अस्तित्व पुनः बनने के लिए व्यथित हो रहा था। लेकिन शुद्ध अथाह धूल से बुना गया इसका लगभग अविनाशी रूप भी इस तरह के हमले के बाद तुरंत ठीक नहीं हो सका। और जहां तक ड्रैगन लॉर्ड का प्रश्न है, आगे है यहाँ। उसकी पीड़ा की दहाड़ रसातल में गरज रही थी, उसके सुनहरे शल्क टूट रहे थे, उसकी हड्डियां चूर्ण विक्षत हो रही थी। उसका विशालकाय शरीर मुश्किल से होश में आ रहा था।
वह अभी भी चल सकता था, वह अभी भी लड़ सकता था, लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता था। वह कभी भी सच्चे ईश्वर के बराबर नहीं था, न पहले, न अब, न ही करीब करीब, और अभी तक उसके टूटे हुए शरीर के माध्यम से, उसकी पीड़ा से भरी चेतना के माध्यम से उसका ध्यान अपने आप पर नहीं था, ये युनचे पर था, क्योंकि अब डियान मोकाई को रोकने वाला कोई नहीं बचा था। अब उसका पीछा करने वाला कोई नहीं बचा था, और युनचे, भले ही वह अब बहुत दूर था, भले ही उसे अभी भी अंतहीन कोहरे की सबसे गहरी गहराई में ले जाया जा रहा था, अब सुरक्षित नहीं था।